हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं थोड़ा सा क्या है रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना। इमरजेंसी है। आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो डेट आ गया है, तो 24 तारीख से 24 जनवरी से है, तो फिर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ऑर्गेनिक का सारा वीडियो बन गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लें। तो ये 5th यूनिट का 2 टॉपिक बचा हुआ है जो मैं अभी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एक है कीरोल रिएजेंट। देखिए यहाँ पे कीरोल मतलब क्या होता है, कार्बन एटम के चारों ओर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये कार्बन एटम क्या कहलाएगा, कीरोल कार्बन एटम कहलाएगा, ठीक है। तो ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस में हम पढ़ रहे हैं। एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है कि मान के चलो हम कोई इस तरह का रिएक्शन कराते हैं। सपोज यहाँ पे हम ए बी को ऐड कराते हैं। यहाँ पे R1 है, ये कोई H है, यहाँ पे R2 है ना। यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी होगा, CH2OH है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। ये दोनों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब इनका जो एडिशन होगा, तो ये जो ए कीरोल यूनिट है उसको हम किस में बदलते हैं, कीरोल यूनिट में, ठीक है। कीरोल यूनिट में बदलते हैं। तो ये जो कंडीशन कहलाता है एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहलाता है। पहले ये सिमेट्रिकल था, ठीक है, सिमेट्रिकल था, लेकिन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराने के बाद में क्या हो गया, ये अनसिमेट्रिकल हो गया, कीरोल हो गया। तो इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल सिंथेसिस। उसी क्रम में आपका आता है कीरोल रिएजेंट। मतलब जब हम सिंथेसिस कराते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या लेते हैं, एकीरोल। देखो ये जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, एकीरोल है ना। ये सबस्ट्रेट क्या है, एकीरोल मटेरियल है। ये है मेथिल बेंजोइल फॉर्मेट, है ना। फॉर्मिक एसिड बना हुआ है, फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेथिल बेंजोइल फॉर्मेट विथ पिरिडीन डेरिवेटिव। ये हो गया आपका पिरिडीन, है ना, इसका डेरिवेटिव ले लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो रिएजेंट है वो कीरोल होता है। ये क्या है, कीरोल है, और ये क्या है, ए कीरोल है। मतलब किसी ए कीरोल मटेरियल को हम किसी कीरोल रिएजेंट के साथ में ट्रीट करते हैं, तो इसमें जो है कीरोलिटी उत्पन्न कर देता है कौन, सामने वाला रिएजेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम उस तरह के रिएजेंट को क्या कहते हैं, कीरोल रिएजेंट कहते हैं। कीरोल रिएजेंट परफॉर्म इनएंसो सेलेक्टिव रिएक्शन। ये जो रिएक्शन देता है वो क्या है, इनएंसो सेलेक्टिव देता है। मतलब R और S दो टाइप के आपके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें से किसी एक को ही मेजरली बनाएगा, मतलब अधिक मात्रा में कोई एक ही बनेगा, या तो R बनेगा या तो S बनेगा, ठीक है। तो ये मेजरली क्या बनाएगा, इनएंसो सेलेक्टिव रिएक्शन है ऑन एन एकीरोल स्टार्टिंग मटेरियल। ये क्या है, एकीरोल स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, मेथिल बेंजोइल फॉर्मेट को किसके साथ में कराते हैं रिएक्शन, पिरिडीन डेरिवेटिव के साथ में, ठीक है। पिरिडीन डेरिवेटिव आपके सामने यहाँ पे ये है, CH2PH CH2OH। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये CH3 है वो इस प्लेन के बिलो में है, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ये sp2 ठीक है। लेकिन ये क्या है, sp3 है, मतलब ये क्या है, बिलो द प्लेन ये वाला है, और ये वाला अबव द प्लेन, ठीक है। मतलब ये जो तल है उसके पीछे में CH3 जुड़ा है और सामने में हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कीरोल रिएजेंट, ठीक है। ये कीरोल रिएजेंट का एग्जांपल है। जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम मैग्नीशियम 2+ की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है रिडक्शन होता है। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको आपको लिखना है ना। मैं नोट्स में भी अब मैं पूरा लिख के नहीं दे रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीशियम 2+ की स्थिति में रिएक्शन कराने पर क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होता है ना, इसको भी लिखना है। और रिडक्शन कहाँ से होगा, देखिए यहाँ पे जो H- है ये निकलेगा, H- निकलेगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन में प्लस चार्ज, हाइड्रोजन में माइनस चार्ज, है ना। मैग्नीशियम 2+ की स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे H जो है हाइड्रेट के रूप में निकल रहा है, प्रोटॉन के रूप में नहीं, ठीक है। ये हाइड्रेट कहाँ अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, ठीक है। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाएगा। इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे जब H जुड़ जाएगा उस कंडीशन में पहले तो क्या होगा, देखिए
ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बना लेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्राइड जो होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, चूंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है, मैग्नीशियम की उपस्थिति में यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो नेक्स्ट जो होगा, दूसरा जो सबस्ट्रेट होगा वो क्या दे देगा, यहाँ पे प्रोटॉन भी इसको दे देगा, ठीक है। प्रोटॉन दे देगा तो क्या होगा, यहाँ पे OH के ऑक्सीजन के साथ में यहाँ क्या क्या जुड़ेगा, प्रोटॉन आके जुड़ेगा, जो क्या बनाएगा, OH बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझिएगा। अब इसके साथ क्या हुआ, सबस्ट्रेट के साथ में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इसका पॉजिटिवनेस क्या हो जाए, खत्म हो जाए। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब ये बॉन्ड को मैं कहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चूंकि मैकेनिज्म में बनाने का टेंशन नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते जाइए, मैकेनिज्म खुद से बनाते जाइए, ठीक है। थोड़ा सा काम आपको भी करना है। अभी जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या करा देगा, बॉन्ड बना देगा, ठीक है। जब बॉन्ड बना देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नाइट्रोजन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक बॉन्ड बन गया पूरा। अब जब बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से रिलोकलाइज, मतलब ये बेंजीन रिंग बन गया एक, ये बेंजीन डेरिवेटिव बन गया, पिरिडीन डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये रिएजेंट मिलता है। अब यहाँ पे नुकसान क्या है, नुकसान क्या होता है कि जब भी हम किसी एक कीरोल कार्बन एटम को कीरोल में कन्वर्ट करते हैं तो एक रिएजेंट हमारा यूज हो जाता है, ठीक है। एक रिएजेंट हमारा क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। मतलब ये रिएजेंट फिर से हम यूज नहीं कर सकते, फिर से ये अब एक कीरोल नहीं रह गया, ठीक है। रिएजेंट क्या हो गया, कीरोल नहीं रह गया, है ना, इसकी कीरोलिटी खत्म हो गई। बेंजीन बन गया, बेंजीन क्या होता है, कीरोल होता है, एक कीरोल होता है, ठीक है। इसकी कीरोलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये अब इनएक्टिव हो गया, इसका कोई अब काम नहीं। हमको बस प्रोडक्ट मिल गया, और प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो भी क्या मिलता है, H+ मेंडेलिक एसिड, ये मेजर प्रोडक्ट है। आपको R प्रोडक्ट भी मिलेगा, है ना, OH ऊपर और H नीचे वाला भी मिलेगा, मतलब OH ऊपर और ये जो कार्बन है H नीचे, इस तरह से PH, और ये हो जाएगा COOH, ये भी प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन ये बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से यही हो गया आपका कीरोल रिएजेंट। अब इसके बाद मैं आपको केवल इसी में समझा रहा हूँ, कुछ फायदा नुकसान है ना। कीरोल कैटालिसिस, कीरोल कैटालिस्ट का आवश्यकता क्यों पड़ा, है ना। कीरोल कैटालिस्ट, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, सबस्ट्रेट एक कीरोल होता था, रिएजेंट क्या होता था, कीरोल। रिएजेंट की जगह पे आप क्या कर लोगे, यहाँ पे कैटालिस्ट। कहने का मतलब क्या हो रहा है, कैटालिस्ट की जगह हम क्या, सबस्ट्रेट की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कैटालिस्ट जो होता है रिएक्शन करने के बाद फिर से कैटालिस्ट बन जाता है ना, जो कि आगे और रिएक्शन बढ़ा सकता है। मतलब किसी एक कंटेनर में रिएक्शन कराने के लिए हमको क्या लगेगा, थोड़ा सा कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना, थोड़े से कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारा रिएक्शन होता जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि जो कैटालिस्ट होंगे वो किस तरह से काम करेंगे, है ना। बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि हमको कैटालिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, हम कैटालिस्ट की ओर क्यों भागे, क्योंकि सबस्ट्रेट बहुत खर्च हो रहा था, एक्सपेंसिव हो रहा था, ठीक है। तो हम कैटालिस्ट यूज करना चालू कर दिए, किसमें, एसिमेट्रिक सिंथेसिस में, जिससे क्या हो, हमारा जो कॉस्ट है वो कम पड़े, है ना, लोड ना पड़े, ठीक है। तो कैटालिस्ट क्या होगा, यहाँ पे कीरोल होगा, और सबस्ट्रेट क्या होगा, एक कीरोल होगा। रिएजेंट जो होते थे वो एक्सपेंसिव होते थे, इसलिए हमने क्या किया, रिएजेंट को कैटालिस्ट से रिप्लेस कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़, थोड़ा सा अमाउंट कैटालिस्ट का ही जरूरत पड़ता है किसी भी रिएक्शन कराने के लिए। और ये जो कैटालिस्ट होते हैं, एक पॉइंट
नोट करना यहाँ पे, ये किरॉल लिगेंड से बनता है, ठीक है, किरॉल लिगेंड विथ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल के साथ में क्या देते हैं, बनाते हैं किरॉल कैटालिस्ट। ठीक है, तो मैं एक आध रिएक्शन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बोर्ड को देख के डरना नहीं है ना। ये क्या है, एल्कीन है, और इसको कहते हैं आप एक सेकेंड मैं भी भूल रहा हूँ, ये है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल मतलब एल्कीन जो है ना, एल्कीन से लगा हुआ कार्बन पे अगर अल्कोहल होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, एलाइलिक अल्कोहल। इसका रिएक्शन हम करते हैं टर्सरी ब्यूटाइल पर हाइड्रोक्साइड, है ना। इसका जो रिएक्शन कराते हैं वो हम कराते हैं टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोपेरोक्साइड। और इसके साथ में हम कैटालिस्ट यूज करते हैं टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, है ना, एपोक्साइड बनाने में काम आएगा ये, है ना, विथ प्लस डीईटी या माइनस डीईटी। डीईटी क्या है, डाईएथिल टार्ट्रेट। डाईएथिल टार्ट्रेट क्या होता है, ये आपका एकीरॉल कंपाउंड है ना, एकीरॉल कंपाउंड है, तो ये एज ए लिगेंड की तरह कार्य करेगा। यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है इसका मैकेनिज्म। जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको एपोक्साइड मिलता है, एपोक्साइड एपोक्सीडेशन रिएक्शन ही है, एपोक्साइड मिलता है। यहाँ पे मतलब एक ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ के डबल बॉन्ड को तोड़ देगा और वो यहाँ पे क्या बनाएगा, एपोक्साइड बनाएगा। मतलब ऑक्सीजन दोनों कार्बन एटम से क्या होगा, जुड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको एबव द प्लेन दिख रहा होगा और एक बिलो द प्लेन प्रोडक्ट दिख रहा होगा। दोनों प्रोडक्ट कब मेजर बनते हैं, जब प्लस डी यूज करते हैं, है ना। ये क्या होता है, एकीरॉल होता है। आर अगर हम यूज करेंगे तो आर वाला क्या देगा, इस तरह से एबव द प्लेन वाला प्रोडक्ट देगा, माइनस या एस वाला क्या देगा, बिलो द प्लेन। तो ये कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उसको देखते हैं। मैकेनिज्म में हम देखते हैं यहाँ पे, है ना, ये जो टाइटेनियम वाला जो कैटालिस्ट है ये डाइमर के रूप में रहता है। हालांकि यहाँ पे क्या कर दिया, हम इसको सिंगल बना दिए समझने के लिए, है ना, तो समझ में आता है। इससे होता क्या है कि यहाँ पे जो OH है ये भी क्या है आपका अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है, मतलब प्लेन के ऊपर में है, ठीक है। यहाँ का OH और यहाँ का OH, इन दोनों PRO के साथ में रिएक्शन कर लेगा और क्या निकाल देगा, 2PrIOH, ठीक है। नाम इसका लेने में दिक्कत हो रहा है, ये है आपका टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। तो ये आइसोप्रोपोक्साइड के साथ में क्या करता है, ये रिएक्शन करता है और देता है हमको क्या, एक इस तरह का कंपाउंड देता है, ठीक है। ये एपोक्साइड नहीं है, एपोक्साइड बाद में बनेगा, ठीक है। ये जो है साइड क्या हो गया, कवर हो गया। इस साइड में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, एक साइड को हम क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए। तो ये इसका काम क्या हो गया, ब्लॉक करने का काम हो गया, ठीक है। ठीक, अब जो है ना यहाँ पे हम ये कंपाउंड लेते हैं, ये क्या है, ये कौन सा कंपाउंड है, यही वाला कंपाउंड है ना। इधर एक H होगा, इधर भी क्या होगा, एक H होगा, यहाँ पे CH2 होगा और ये COH। मतलब ये क्या है, एलिल अल्कोहल है। समझ में आ रहा है, इसको डिटेल में मैं लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा हूँ ताकि समझ में ना आए इस टाइप का। ये क्या हो गया, एलिल अल्कोहल हमारा क्या हो गया, मटेरियल हो गया, जिसको हमको किरॉलिटी इसमें लाना है, ठीक है, एपोक्साइड बनाना है, ठीक। तो जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं इस जो कंपाउंड बना है या कैटालिस्ट बना है उसके साथ में, तो यहाँ का एक OPRI यहाँ के H के साथ में रिएक्शन करेगा और ये ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को सीधा जोड़ दिया हूँ, ऑक्सीजन के बाद में एक कार्बन, उसके बाद फिर दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है R। कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला बचा हुआ है, इसको भी हम हटाएंगे। तो यहाँ पे हम टर्सरी ब्यूटाइल पर हाइड्रोपेरोक्साइड लेंगे, है ना। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसको क्या इसलिए क्या बोले हैं, पेरोक्साइड, ठीक है। यहाँ से भी OH यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इस PRI को ले लेगा, क्या बनाएगा, PRIOH, ठीक है। बार बार इसका नाम लेने में दिक्कत हो रहा है, याद भी नहीं है मुझे, है ना। तो एक मैं नोट्स में दे दूंगा या फिर पहले जो बोला हूँ वो सुन के लिख लो, अच्छा होगा।
तो ये PRI निकल गया, यहाँ भी क्या आगे जुड़ गया, ये टर्सरी टेट्रा ब्यूटाइल ऑक्सीजन के साथ में आके जुड़ गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट, मतलब ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो टाइटेनियम पे अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। टाइटेनियम क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये बॉन्ड खत्म होने को आएगा स्थिति, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है। स्थिति कैसी हो गई, अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड की कमी हो गई, तो यहाँ के बॉन्ड को वो क्या करता है, खींचता है अपनी ओर, मतलब यहाँ से बॉन्डिंग बनाएगा। ये देखिए ये बॉन्ड बना रहा है इधर, ठीक है, ये बॉन्ड बनाया, तो इसका लोन पेयर कहाँ टच करेगा, यहाँ पे कार्बन में धनावेश आ जाएगा। अगर वो वाला ये वाला बॉन्ड अगर इस ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएगा, देखिए मैं इसको सेम इसी प्रोडक्ट को यहाँ बना के बता रहा हूँ, ये वाला टूट गया, ठीक है, ये यहाँ टच किया, अब ये वाला बॉन्ड कहाँ रहा है, यहाँ रहा है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड खत्म हो गया, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज में कौन अटैक करेगा, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, तो ये इसके साथ भी जुड़ेगा, तो यहाँ पे दोनों जुड़ गया। ऑक्सीजन में 3 बॉन्ड नहीं हो सकते, यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज भी हमने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब इसकी स्थिति कैसी हो गई, पूरी तरह से एपोक्साइड की स्थिति हो गई, ठीक है, ये चार्ज खत्म हो गया, ठीक है, एपोक्साइड की स्थिति हो गई। अब इसको टूट के हाइड्रोलिसिस करके हमको अलग ही करना है बस। अब उसके लिए क्या करते हैं, फिर से हम यहाँ पे ये जो कंपाउंड है उसको ले लेते हैं, यहाँ का H और यहाँ का OH बन के क्या निकल जाता है, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट हम बनाया ही नहीं है ना, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, OH एक बॉन्ड यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और ये वाला कार्बन में क्या होगा, एपोक्साइड होगा, और इधर होगा R। प्रोडक्ट हम बनाए ही नहीं, ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। एपोक्साइड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, OH OH दोनों से आ जाएगा। अब ये जो सबस्ट्रेट था वो यहाँ पे आके फिर से जुड़ गया, और उसके साथ में ये टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपर ऑक्साइड, ये भी क्या हो गया, जुड़ गया, ये वाला बाहर निकल गया, इसके साथ में ये जुड़ गया, ठीक है। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आगे फर्दर इसी रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से, ठीक है। ये इस कंपाउंड में अब उस कंपाउंड में कोई डिफरेंस नहीं है, इस स्थिति में और इस स्थिति में कोई डिफरेंस नहीं है, ये रिएक्ट करते जाएगा फिर से। अब फिर से नए नए जो आएंगे एलिल अल्कोहल, उसको किस में कन्वर्ट करते जाएगा, इस एपोक्साइड में कन्वर्ट करते जाएगा, ठीक है। मतलब ये कहाँ चला गया, यहाँ पे, यहाँ से फिर से रिएक्शन हुआ, फिर से ये कन्वर्ट कराते जाएगा। मतलब एक कैटालिस्ट हम बना लिए, यहाँ पे एक कैटालिस्ट बना लिए, ठीक है। वो कैटालिस्ट क्या कर रहा है, ये साइकिल दे रहा है, मतलब एक ही कैटालिस्ट बहुत सारे रिएजेंट को कन्वर्ट कर दे रहा है, किसमें, एपोक्साइड में, ठीक है। और ये जो एपोक्साइड होगा वो क्या होगा, एक्यूरॉल होगा, ये है ना, ये एक समान नहीं है, इसमें चारों वैलेंसी क्या है, अलग अलग है। ये R3 है, CH2OH है, इधर ऑक्सीजन है इसके सापेक्ष, यहाँ R1 है, ये R2 है, तो ये क्या होगा, एक्यूरॉल सब्सटेंस होगा, ठीक है। अब ये प्लस बन रहा है या माइनस बन रहा है, वो क्या किस पे डिपेंड करेगा, DET पे, प्लस DET ले रहे हैं या माइनस DET ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रहा क्या, कीरोल कैटालिस्ट हम क्यों यूज किए, क्योंकि हम एक कैटालिस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं, एक कैटालिस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। इंडस्ट्री में इसीलिए कैटालिस्ट यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में क्या कर रहे हैं, कैटालिस्ट को यूज करके एसिमेट्रिक सिंथेसिस करा रहे हैं, है ना। अगर हम इसके पहले जस्ट देखे थे रिएजेंट, अगर रिएजेंट से अगर हम सिंथेसिस कराते तो हर बार हमें क्या लगता, एक एक रिएजेंट जो है यूज होता है, और रिएजेंट इतना कॉस्टली पड़ता है कि इंडस्ट्री मेंटेन नहीं कर पाती, केमिकल हमको कैसे मिलता, महंगा मिलता। लेकिन जब से कैटालिस्ट यूज करना चालू किए हैं, है ना, कीरोल लिगेंड विथ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को यूज करना चालू किए हैं, तब से हमारा जो सिंथेसिस प्रोसेस है वो क्या हो गया है, ईजी हो गया है, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप सभी का अब नाइट है तो रात्रि शुभ हो।